इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। सत्संग का दर्शन करने का लाभ मिला। पिछली बार भी मैं दिल्ली आया था, लेकिन दर्शन करने का लाभ नहीं मिला। हम आप सबको ये जानकारी दे रहे हैं कि हमने श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का गठन किया है, जिसका विधिवत बीजारोपण हमने 28 तारीख को किया। उस संस्था का हमने भारत ही नहीं पूरे विश्व में जैन समाज को जोड़कर समाज के हित में, धर्म के हित में, 8 मार्च की परंपरा के लिए हम काम करेंगे। और हमने ये कोशिश की है कि इस संस्था के माध्यम से हमारे जैन समाज के बच्चों को, परिवार को, उनकी जरूरत को जो योजनाएं पिछली बार मैंने लागू की थी महासभा के माध्यम से, उन सभी योजनाओं के माध्यम से हम समाज हित में काम तो करेंगे ही, हमारे साधुओं के और जैन धर्म की संरक्षण संवर्धन में हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। और सभी साधु संतों के पास मैं जा रहा हूँ, उनके आशीर्वाद दे रहा हूँ। अभी मैं आचार्य नेकपाल सागर महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज जी आशीर्वाद लेके आया हूँ, आचार्य वर्तमान सागर जी, भट्टारा जी और उदयपुर में हमेशा के जितने भी साधु संघ है सबके पास में जाके आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले, ये संस्था अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, समाज के हित के काम मैं कर सकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद कर दें। नमस्कार। बोल बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी की जय। आचार्य श्री हम सब औरंगाबाद परिसर के तीनों क्षेत्र कश्मीर, एलोरा, पैठन और चटवाड़ा, औरंगाबाद शहर से आपके पास नम्र निवेदन करते हैं कि आप 2008 का चातुर्मास करने के पश्चात लगभग 12 वर्षों से हमें ये रखा है। आप 12 वर्षों के बाद आपका 23वां चातुर्मास अतिशय क्षेत्र कश्मीर जी, राजा बाजार के मूलनायक भी पार्श्वनाथ भगवान है, चटवाड़ा के मूलनायक भी पार्श्वनाथ भगवान है और एलोरा के भी मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान है और अतिशय क्षेत्र कश्मीर के भी पार्श्वनाथ। और आपका आने वाला चातुर्मास 23वां है, तो और सबकी अभिलाषा है कि औरंगाबाद परिसर में आपका चातुर्मास हो और यही हमारे अभिलाषा है। हम सबकी क्या अभिलाषा? औरंगाबाद में हो चौमासा। हम सबकी क्या अभिलाषा? औरंगाबाद में हो चौमासा। आचार्य श्री आपके चरणों में हम नम्र निवेदन करते हैं कि आपका ये चातुर्मास समाप्ति होने के बाद आपका मंगलमय विहार महाराष्ट्र की ओर हो और औरंगाबाद परिसर में आपका जहाँ पे भी आपका ये लगाया वहाँ पे आपका चातुर्मास हो, ऐसे हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं। इन सब की भावना तो है ही, लेकिन हमारी जीवन का भी एक सपना है, एक मन है कि हमारे साधु जीवन का 23वां चौमासा हमारे आराध्य ऐसे वाले पार्षद भगवान हैं, उनके चरणों में हो। तो भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य आयु सही है कि मतलब वो कैसे नहीं पहुँचूँ और उनके चरणों में जाकर साधना कर सकूँ और सब कुछ सही रहेगा। भगवान की कृपा और गुरु जी का मतलब आशीर्वाद रहेगा तो अगला चतुर्मास कैसे नहीं करना है हमें। ये तो आप आए ना आए भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच जाते हैं, तो हम भी जैसे आप भक्त हो ऐसे हम भी भगवान के भक्त हैं। तो आप नहीं भी आ रहे थे तो भी हम आ रहे थे और ये तो आप आ रहे हैं तो भी हम आ ही रहे हैं और इसलिए और भगवान के चरणों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
जब आप घर से गाड़ी में सवार होकर दुकान के लिए, व्यापार के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए या कहीं पर भी आप जाने के लिए तैयार होते हैं, गाड़ी में जब बैठ जाते हैं, चाहे आपकी गाड़ी में ड्राइवर हो, चाहे आप सेल्फ ड्राइवर हो, चाहे आपने टैक्सी बुलवाई हो, और उस समय आप बहुत जल्दी में हैं, इतनी जल्दी में हैं कि यदि आप थोड़ा भी लेट हो गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप गाड़ी में सवार हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, आप ऑफिस जा रहे हैं, व्यापार को जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज को जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार पड़ोसी से मिलने जा रहे हैं, और गाड़ी में जब आप सवार होकर जाते हैं, इतनी जल्दी आपको है कि 10 मिनट भी लेट हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है, आपका पेपर छूट सकता है, आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ट्रैफिक सिग्नल पर आपको लाल बत्ती मिलती है तो आप क्या करते हैं? आदमी कितनी भी जल्दी पर हो, लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती मिलती है तो आदमी क्या करता है? रुकता है। उसके बाद थोड़े और आगे गया और अगले चौराहे पर फिर रेल बत्ती मिल गई तो फिर रुकता है। उसके बाद फिर मिल गई तो फिर रुकता है। उस समय वह गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता? चालान हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। चालान और जुर्माना तो आप भर सकते हो, लेकिन अपनी जान का भी नुकसान हो सकता है। जुर्माना से आदमी इतना नहीं घबराता है, चालान से आदमी इतना नहीं घबराता है, बल्कि क्या करता है कि अपनी जान का भी नुकसान हो सकता है। इस कारण से वह रेड लाइट देखकर रुक जाता है। विचार करिए कि आपकी गाड़ी खराब ना हो, टकरा ना जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इस कारण से जब आपके सामने रेड लाइट आती है तो आप रुक जाते हो। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब क्रोध रूपी रेड लाइट आती है तो उस समय क्यों नहीं रुकते हो? उस समय क्यों नहीं इंतजार करते हो? उस समय यह क्यों नहीं सोचते क्या होगा? क्रोध रूपी जब रेड लाइट जलती है तो इंसान तो ऐसा तैयार बैठा रहता है कि मुझसे कोई पूछ बोले और मैं चालू हो जाऊं। उस समय आपकी रेड लाइट कहां गई? उस समय आपकी लाल बत्ती कहां चली गई? उस समय जो आपके जीवन में रेड लाइट आना चाहिए वह खत्म हो गई। विचारनीय बात है कि रेड लाइट देखकर इंसान रुकता है, और जीवन में जब क्रोध में होता ना, कहते ना क्रोध में इंसान क्या हो गया? बोलते ना क्रोध में आग बबूला हो गया। कहते हैं क्रोधी इंसान जब बहुत ज्यादा क्रोध में रहता है, उस समय यदि उसका ब्लड निकाल लिया जाए तो इतना खतरनाक हो जाएगा कि पॉइजन से भी खतरनाक। ऐसा लोग कहते हैं कि क्रोध में आदमी पता नहीं क्या सोचता है, क्या क्या सोचता है। वह ऐसी बात भी सोच लेता है जो वह कर ही नहीं सकता, जो बोल लेता है कि वह जो करने वाला ही नहीं। वो सबके साथ में है, हमारे साथ में भी है, आपके साथ में, सबके साथ में है। जो संसार में है सबके जीवन में क्रोध का आगमन है। लेकिन इतना अंतर है कि संतों के जीवन में क्रोध का आगमन पानी में लकीर की तरह होता है कि लकीर खिंचती हुई दिखती है और बाद में संजुलन की भांति समाप्त हो जाती है। और आपके जीवन में क्रोध का वातावरण कैसा है? लकड़ी पर रेखा है कि पत्थर पर रेखा है कि ब्लैक बोर्ड पर खींचे जाने वाली रेखा है? ये विचार आपको खुद को करना है। जब आप रेड लाइट को देखकर रुक जाते हो तो जीवन में क्रोध में जब इंसान आग बबूला होता है उस समय थोड़ा रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हो, रेड लाइट होती है, उसके बाद कौन सी लाइट होती है? उसके पहले येलो होती है तैयार होने के लिए कि तैयार हो जाइए, और उसके बाद में ग्रीन लाइट होती है कि आप जा सकते हो। तो जब क्रोध आ जाए तो उस समय रेड लाइट जला लीजिए, 5-7 मिनट बाद में येलो जलाइए, और 6-7 मिनट बाद आप ग्रीन जलाइए। 10-12 मिनट में तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब आपका उपयोग बदलेगा, जब आपके उपयोग की दशा बदलेगी तो निश्चित रूप से आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। और आज हमारे यहां पर लोग इस तरह के हैं कि वह खाने में तो तैयार होकर नहीं आते कि आज ये मिलेगा तो ये खाऊंगा। रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर आप वही मंगाते हो जो आपको खाना है। पूरा मेन्यू होता है, पूरा वैरायटी होती है, और जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वह मंगाते हो।
लेकिन क्रोध आते समय कम से कम इतना तो बोलो कि जो सुन सको। जब भी कभी क्रोध में आपको किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलना हो तो बोलो, लेकिन बोलने के पहले यह सोचना कि इतना मैं भी सुन सकता हूं क्या, इतना मैं भी सुन सकता हूं क्या। यदि यह सोच लोगे तो क्रोध में आप कम ही बोलोगे। लेकिन उस समय तो आदमी ऐसा बोलता है सरपट, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। क्या होगा इस जिंदगी में? लोग बहुत तरह तरह के हो गए। इंसान इतनी चालाकी पे उतर चुका है कि वह आज कहीं पर भी नहीं सोचता कि क्या हित है, क्या अहित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वह तो बस अपने फायदे के लिए अपना काम कर रहा है, अपने फायदे के लिए वह काम कर रहा है। और आदमी फायदे के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि उसको यही पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति विदेश जा रहा था 5-6 महीने के लिए। 5-6 महीने के लिए विदेश जाना चाह रहा था। उसने कुछ दिन पहले ही गाड़ी खरीदी थी नई। उसने सोचा कि मैं गाड़ी घर के बाहर खड़ी करके जाऊंगा, कोई कांच फोड़ दे, कोई नुकसान कर दे। तो वह पार्किंग वाले के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं 6 महीने के लिए गाड़ी पार्क पर रखना चाहता हूं, कितना बिल होगा? उस व्यक्ति ने लंबा चौड़ा बिल जोड़कर दे दिया। उसने कहा ठीक है, मैं शाम तक सोच के बताता हूं। इसके बाद में वह व्यक्ति बैंक पहुंचा और बैंक में जाकर उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत चल रही है, तो पैसे उधार मिल सकते हैं? तो बैंक वाले ने कहा मिल तो सकते हैं, लेकिन यदि कोई चीज गिरवी रखकर लोगे तो ब्याज कम लगेगा, और कोई चीज गिरवी नहीं रखोगे तो ब्याज ज्यादा लगेगा। बोले मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने 6 महीने पहले खरीदी थी, उसको मैं गिरवी रख के लोन ले सकता हूं। बैंक वाले बोले लग सकता हो। तो उसने कहा ठीक है, कल सुबह मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। उसने अपनी गाड़ी बैंक वाले को सौंपी, बैंक से पैसे लिए, 6 महीने बाजार बाजार व्यापार घूम घाम के आया और आने के बाद उसने उसका बिल चुका दिया। बिल चुकाने के बाद में जो ब्याज लगा सब दे दिया और गाड़ी में खुशी खुशी घर जा रहा था। तो उसके साथी ने बोले बात समझ में नहीं आई कि तेरे पास इतना पैसा है, उसके बाद भी तुमने बैंक से कर्जा लिया, सब कुछ किया। बोले भैया मैं पैसा कैसे कमाया मैं जानता हूं। बोले कैसे कमाया? बोले जब मैं पार्किंग वाले के पास में गया था तो उसने कहा था इतनी दिन गाड़ी खड़ी करने के 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन बैंक से मैंने पैसे भी लिए, सब कुछ काम किया और मुझे मात्र 20,000 रुपए में काम हो गया। मेरी गाड़ी की पूरी सुरक्षा की सुरक्षा हो गई और सारा काम संपन्न हो गया। तो लोग इस तरह भी हैं। सोचने वाले की बात सोचिए, कहां सोच रहा है आदमी कि गाड़ी की देखभाल भी हो रही है, पैसा भी खर्च को मिल रहा है, सारा का सारा काम हो रहा है। ये संसार है, इसी का नाम संसार है कि यहां पर संसार में चालबाजी इतनी बढ़ चुकी है, मक्कारी इतनी बढ़ चुकी है, झूठ फरेब इतना बढ़ चुका है कि इंसान यही नहीं सोचता कि मैं परिवार वालों से झूठ क्यों बोल रहा हूं, मैं जिनके संग में रह रहा हूं, गुरु संग में रह रहा हूं, उनसे झूठ क्यों बोल रहा हूं, मैं जिन दोस्तों के साथ में रह रहा हूं मैं उनसे झूठ क्यों बोल रहा हूं। अरे आप दुनिया भर में झूठ बोलते हो घर परिवार के लिए, लेकिन परिवार वालों से झूठ किसके लिए बोलते हो? आप मंदिर में आने के लिए तरह तरह के काम करके आते हो, तरह तरह की घर की व्यवस्था देखते हो, घर में प्रातःकाल जल्दी उठ के घर की तैयारी करते हो, घर में सारा सेटिंग करके आते हो, और उसके बाद जिसके लिए मंदिर में आ रहे हो उससे झूठ बोलते हो। तो क्या होगा संसार में? मैना सुंदरी ने मात्र जीवन में एक बार सिद्ध चक्र का विधान किया तो उनके पति का कुष्ठ रोग दूर हो गया। और हम तो सालों से शिक्षक विधान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कमर का दर्द ही गायब नहीं होता है, सिर का दर्द ही गायब नहीं होता है, हाथ का दर्द ही गायब नहीं होता है। कारण क्या है? कारण उसका वही है कि मैना सुंदरी ने जब भगवान की भक्ति करी, मैना सुंदरी ने जब भगवान की भक्ति करके अभिषेक पूजन किया तो उस समय ऐसी करी कि भगवान की ही होकर करी। और यहां पर तो क्या है, यहां पर तो क्या है कि हम जहां पर जा रहे हैं उनसे ही गलत बात करते। मैंने पूछा कल क्यों नहीं आए थे? जवाब होना चाहिए महाराज जी नहीं आ पाया। अरे मैं तो आना बहुत चाह रहा था लेकिन मेहमान आ गए। मैंने पूछा कौन सा मेहमान आया है? बोले वो लाला राम जी चांदी चौक वाले। मैंने पूछा कौन से मेहमान आए हैं? बोले लाला राम जी चांदनी चौक वाले।
मैंने कहा कितने बजे आए थे? बोले लगभग 9:30 बजे। मैंने पूछा लाला राम जी का कोई जुड़वा भाई भी है क्या? बोले महाराज जी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप तो उनके बारे में सब कुछ जानते हो। अरे भाई कल 6 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक तो है मेरे पास में था, तो 9:30 बजे तुम्हारे घर पे कैसे आ गया? समझने वाली बात है। आप क्या कर रहे हो? गुरुओं के सत्संग में जा रहे हो, गुरुओं के पास जा रहे हो, और उसके बाद में भी यहां पर सारी दुनिया का फरेब मिटाने के लिए आते, यही फरेब कर रहे। आप सीधा बोलो नहीं आ पाए, बात खत्म है। बोले कोई व्यक्ति मिलने आ गया था, और मेरे जैसे ने पूछ लिया कौन मिलने आ गया था? आपने जिसका नाम लिया संयोग की बात है वो कल मेरे पास ही आया था। क्या होगा? संसार में यही चल रहा है। आपने गुरु संगति पाई है, गुरु सानिध्य पाया है, यहां तो आकर सारी दुनिया के झूठ जो आपने छुआए हैं वही जाकर सारे पाप को धोने के लिए आप मेरे पास में आते हो कि महाराज जी मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई, मैंने ऐसे ऐसे गलत वार्तालाप कर लिया, उसका प्रायश्चित दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।